चैनल पीडी टॉकीज, आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी आपको बताते चले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से पाकिस्तान मीडिया और इंडियन मीडिया की आपस में चल रही है बयानबाजी। लेकिन इस बयानबाजी के बीच में आपको बताता चलूं कि हरभजन सिंह जो है ना, वो एवी बार बार आकर टांग अड़ाते हैं और मैं आपको बताऊं कि एवी वो क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन जाते हैं। लोग उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से हरभजन सिंह जब क्रिकेट खेलते थे शायद इतनी उनके अगेंस्ट या उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म उस वक्त नहीं हुआ जितना अब ये चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात की वजह से हो रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फैसलाबाद में शाहिद अफरीदी वर्सेस हरभजन सिंह एक मैच हुआ था, जहां पर 4 बॉलों पे 4 छक्के जो थे शाहिद अफरीदी ने हरभजन सिंह को मारे थे। तो ट्विटर के ऊपर उन्होंने क्या किया, उस पोस्ट के ऊपर हरभजन सिंह को टैग किया और कहा कि क्या हरभजन सिंह साहब, ये वजह तो नहीं है कि आप पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे और सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हैं। तो मुझे ना हरभजन सिंह के जवाब की ये उम्मीद नहीं थी। हरभजन सिंह ने वो जो सानिया हुआ था लाहौर का, जहां पर श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ था, जो कि एक बड़ा ही दर्दनाक पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा दर्दनाक वाकया जो है ना शायद ही कभी हो, और ना ही अल्लाह करे कि ना ही कभी दोबारा ऐसा वाकया हो, क्योंकि उसकी वजह से हमारे मुल्क से क्रिकेट का नामो निशान ख़त्म हो गया था। हम वाहिद ऐसे मुल्क थे कि हम अपनी सीरीज़ यूएई में जाकर खेल रहे थे कि पाकिस्तान के फैंस जो थे वो अपनी आंखों से पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट देखने को तरस गए थे। वो एक ऐसा फेस पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर आया था। उन्होंने उस पोस्ट को जो खैर यानी कि टैग किया उस मीडिया एंकर को, और साथ साथ उन्होंने उसके ऊपर बाकायदा जो लिखा, उन्होंने लिखा नॉट फॉर दिस, क्रिकेट में जीत हार लगी रहती है। आई विल टेल यू द रियल प्रॉब्लम इन दिस, चेक द फोटो। साथ उन्होंने वो तस्वीर लगाई लाहौर के साने वाली जो श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था। साथ उन्होंने लिखा नाउ गेट द एफ, आगे 3 डॉट है, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, आउट ऑफ हेयर। साथ उन्होंने लिखा एफ का मतलब समझ आ गया होगा। साथ उन्होंने लिखा या समझाऊं। उसके बाद एफ मीन्स योर नेम, ठीक है, प्लीज डोंट थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग द मीनिंग ऑफ एफ, यानी कि उन्होंने एफ और आगे 3 डॉट डालकर, ठीक है ना, अगर देखें वो जो सहाफ़ी है ना उनका भी नाम एफ से स्टार्ट होता है, लेकिन उनके नाम में ना 5 अल्फ़ाबेट आते हैं, लेकिन उन्होंने एफ के आगे कितने अल्फ़ाबेट डाले हैं, कितने डॉट डाले हैं, 3 डॉट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा यू नो व्हाट आई मीन। साथ साथ आपको बताऊं कि अगर नहीं है तो आपको मैं बता देता हूं। साथ उन्होंने लिखा पीस। आपको बताऊं देखें, साथ साथ मुझे ना हरभजन सिंह के एक और पाकिस्तानी फैंस था, उसने क्या किया, हरभजन सिंह को एक वीडियो टैग की जिसके उन्होंने कहा देखें जी इरफान पठान जो है बाबर आजम का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो हरभजन सिंह ने उसको यानी कि रीट्वीट करते हुए साथ साथ उन्होंने कहा कि बाबर आजम है यहाँ पे, इरफान पठान तो नहीं है, लेकिन बाबर आजम जिस बंदे को इंटरव्यू दे रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की वजह से जो है ना वो इंटरव्यू नहीं दे पा रहे। तो अब ना ये दोनों चीज़ें होगी, मैं दोनों चीज़ों पे थोड़ा सा ना एनालिसिस करूँगा। आप ज़रूर आप भी अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप लोगों की इस पर क्या राय है। देखिए हरभजन सिंह साहब पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये जो लाहौर का वाक़या था श्रीलंकन टीम का, बड़ा दर्दनाक वाक़या था। पाकिस्तान का हर फैन इस वाक़े से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। आपको शायद इस ये जो बात थी ना आपको नहीं करनी चाहिए थी, आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपका जो इमेज है, आपका जो लेवल है ना एज अ प्लेयर, वो बहुत ऊंचा है। प्लेयर अमन का सफ़ीर होते हैं। मैं आपको बताऊं, प्लेयर जब भी किसी मुल्क में कोई 2 मुल्क के बीच में आपस में टेंशन होती है ना, तो कोई क्रिकेट की सरगर्मी या क्रिकेट का जो है ना मैच या कोई भी गेम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है दोनों मुल्कों के दरमियान, के दोनों मुल्कों के खिलाड़ी आपस में खेलते हैं, अवाम साथ मिक्सअप होती है, जिसकी वजह से उस मुल्क के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। जब प्लेयर आकर सामने इस तरह के तफरके और नफरत अंगेज बयान देंगे ना, तो फिर एक आम नॉर्मल बंदा जो है ना, मेरे ख्याल से वो जो है शायद उसका तो मेंटल लेवल ना आपसे बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर आपको इन तमाम मामलों के ऊपर पानी डालना चाहिए। देखें शाहिद अफरीदी हैं, राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो हमेशा जब इंडिया की बात आती है वो अच्छी मेमोरीज को याद करते हैं, अच्छे रिलेशंस को याद करते हैं। आप इंजमाम और सौरव गंगोली का आपस में रिलेशन देख लें, लेकिन आप
सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से टीआरपी लेने के लिए, मीडिया पर बैठने के लिए, मीडिया पर बार बार इंगेज अपने आप को करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि हरभजन सिंह भी कोई बंदा है। आप इस तरह की नफरत अंगेज बातें करते हैं और फिर आप ये, आपको जिस वक्त मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आपको जब क्रिटिसिज्म होता है तो आपको एक फेम चाहिए 1.5 अरब की आबादी में, जिसके लिए आप ये सब करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका जितनी स्ट्रेंथ है, आपका जितना लेवल है, आपका जितना इमेज है, मैं आपसे ऐसे कमेंट्स, ऐसी बातें जो है वो डिज़र्व नहीं करता। ना मैं सोच सकता था कि आप अगर ये बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने इस बात को की है तो शायद आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और आपको शायद एक दफ़ा माफ़ी जो है वो ज़रूर मांगनी चाहिए। बहरहाल अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम के हवाले से आपने कहा कि इंग्लिश नहीं आती। मैंने ना आपका एक शो देखा था जिसमें आप और शुएब अख्तर साहब ना कपिल शर्मा के शो में आए हुए थे, वहाँ पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। वहाँ पर आपने एक दफ़ा नहीं 10,000 दफ़ा ये बात की है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया को जब हम फेस करते थे, तो जब मीडिया हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा होता था तो हम लोग पता है कह रहे होते या। तो आप लोग खुद जो हैं आज मीडिया रिप्रेजेंटर बने हुए हैं, आप वहाँ पर इंग्लिश बोल रहे हैं, आप लोग खुद इंग्लिश सीख कर आए हैं। ठीक है, आप लोग खुद इंग्लिश सीख कर आए हैं। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे टफेस्ट अगर इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन आपसे अगर की जाए ना, आपसे अगर बोली जाए, शायद आपको उसके लिए फिर डिक्शनरी यूज़ करनी पड़े या गूगल की डिक्शनरी आप यूज़ करें। तो मेरे ख्याल से किसी की भी बॉडी शेमिंग या उनके किसी भी चीज़ की मजाक बनाना जो है ना, आपकी अभी भी इंडियन टीम में कितने प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती होगी, या दुनिया में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो इसका क्या मतलब है कि आप उनका मजाक बनाना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से आपका जितना कैलिबर है ना, अपने कैलिबर को देख के बात करें। रिटायर आप हो गए हैं तो मेरे ख्याल से इज्जत करवानी चाहिए आपको, वो अपने मुल्क में हो, दूसरे मुल्क से हो आपको। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अगर कोई इंडिया का कोई प्लेयर अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनको भी काइंडली ये चाहिए कि वो जाएं और हरभजन सिंह को बताएं कि आपका जितना कैलिबर है, आपका जितना इमेज है, कम से कम आपको ये बात जो है वो सूट नहीं करती। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।